हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नए बहुत ही फंटास्टिक टॉपिक के साथ में, जो है हमारा IES 2013 का 15 मार्क का क्वेश्चन। ये 15 मार्क का क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के रख दिया है। इन्होंने फ्लूइड मैकेनिक्स भी इसमें ला दिया है, थर्मोडायनामिक्स भी ला दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे और इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हमें कैसे कॉन्फिडेंस आएगा कि हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को समझ करके हमें पूरा का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि हमें ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। और 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, ये फ्री का है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। 15 मार्क्स में केवल आपको फ्री का क्वेश्चन है और कुछ नहीं दिया हुआ है। बस इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को घुमा करके इसमें थर्मोडायनामिक्स जोड़ दिए कहीं से भी। देखते हैं कहां पे थर्मोडायनामिक्स है, कहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स है। इसमें क्या दिया हुआ है, a pitot static tube is inserted into air stream of U0 velocity, pressure 1.02 into 10 to power 5 Newton per meter square, temperature 28 degrees Celsius, and it is connected differentially to a U2 manometer. Calculate difference in level of mercury. We have to calculate what is the difference of level in mercury if velocity U0 is, हमें टू कंडीशन दी हुई है। अगर हम वेलोसिटी U0 को एक 50 मीटर पर सेकंड ले और दूसरा 42 मीटर पर सेकंड ले, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक क्लियर पता चल रहा है हमें मैनोमीटर का क्वेश्चन है, मींस हमारा कहीं ना कहीं फ्लो स्टैटिक ट्यूब का है, फ्लूइड स्टैटिक का है। ठीक है, अब इन्होंने क्या दे दिया, हमें प्रेशर दे दिया, एयर का प्रेशर के साथ टेम्परेचर दे दिया, फिर हमें आर भी दे दिया, फिर हमें गामा की वैल्यू दे दी। ये कहां से आ गया फ्लूइड मैकेनिक्स में? यहीं पे हम कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है, हमें डिफरेंस इन लेवल ऑफ मर्करी कैलकुलेट करना है। तो किसका है? फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। क्लियर, ये तो हमारे इतना पता चल गया, चलो ठीक है भैया, हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चन है। लेकिन ये हमें गामा और आर की वैल्यू को दे दी भाई। जब फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, इसमें गामा और आर कहां से आ गया? तो ये थर्मोडायनामिक्स भी इन्होंने इसमें लगा दिया। अब थर्मोडायनामिक्स किस एंगल से लगा दिया, अब वो देखते हैं। थर्मोडायनामिक्स लगा दिया क्योंकि हमें वेलोसिटी U0 जो है उसकी दो वैल्यू दी हुई है, दो कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट दी हुई है हमें 50 मीटर पर सेकंड एंड सेकंड दी हुई है 420 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर उन्होंने प्रेशर दे दिया, हमें प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया। अब प्रेशर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, आर दे दिया। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, डेंसिटी नहीं है। हमें डेंसिटी दी है क्या? हमें देखो डेंसिटी मरकरी की तो दे दी, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दी, तो मरकरी की हम डेंसिटी तो निकाल देंगे, लेकिन एयर की हमें डेंसिटी दी है, नहीं दी है। तो एयर की डेंसिटी निकालने के लिए हमें थर्मोडायनामिक्स में जाना पड़ेगा, या हमें जो आइडियल गैस का इक्वेशन है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर निकालेंगे। जब हमारे पास में डेंसिटी ऑफ एयर आ गई, फिर हमारे पास में डेंसिटी ऑफ मरकरी है ही, फिर हम जो भी वेलोसिटी रहेगी उसके बेसिस पे हम जो डिफरेंस इन मरकरी लेवल रहेगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं और आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। इन्हें केवल क्या निकालना है, डिफरेंस इन हेड निकालना है ना। और 15 मार्क्स केवल इसके हैं कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बस इसलिए। तो सपोज दैट ये हमारा कोई ट्यूब है या कोई पाइप है, स्टैटिक ट्यूब है जिसके अंदर एयर फ्लो कर रही है, और इसमें हमने एक पिटोस्टैटिक ट्यूब लगा दी है। ठीक है, अब पिटोस्टैटिक ट्यूब को हमने क्या कर दिया, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब डिफरेंशियल मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, क्या होगा, यहां पर एयर आएगी, एयर आकर के यहां पे क्या आएगा, पीजोमेट्रिक हेड आएगा यहां पे, फिर यहां पे मरकरी का लेवल हमने यहां पे लगा दिया। मरकरी, ये क्या है, हमारा मरकरी है। ठीक है, इसको हम यहां पे बना लेते हैं, ये हमारा मरकरी हो गया, दैट्स वन इज मरकरी। ओके, सो एयर, यहां पे क्या है, एयर है, एयर के पास में क्या है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, U0 है। क्लियर, यहां पर एयर का कुछ ना कुछ प्रेशर है, एयर का प्रेशर कितना दिया हुआ है, 1.02 into 10 to power 5, तो 1.0502 into 10 to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या ले सकते हैं, पास्कल, तो हमने पास्कल ले लिया। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास में प्रेशर है, टेम्परेचर प्रेशर है, वेलोसिटी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डेंसिटी पता है क्या, एयर का, एयर डेंसिटी, हमें एयर डेंसिटी नहीं पता। क्लियर, तो हम सबसे पहले एयर डेंसिटी निकालेंगे। तो एयर डेंसिटी, एयर डेंसिटी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें m/v निकालना पड़ेगा। क्लियर, तो अब हम चलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में। आइडियल गैस इक्वेशन, हमने आइडियल गैस इक्वेशन में ना दो इक्वेशन पढ़े हुए हैं, क्या, PV इज इक्वल टू MRT और PV इज इक्वल टू NRT। अब हमें बार बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से इक्वेशन में R की वैल्यू कौन सी रखनी है। ठीक है,
एक की वैल्यू 8.314 ऐसा कुछ होती है, ठीक है। तो हमें जब भी कंफ्यूजन हो जाती है तो हम कैसे कैलकुलेट करें कि इसमें क्या है किसमें क्या है, इसमें r की वैल्यू क्या है, इसमें r की वैल्यू क्या है, n क्या है, m क्या है, कैसे पता चलेगा हमें। तो हम इसके लिए आते हैं, सबसे पहले n जो होता है ना, n हमारा मोल होता है, ठीक है। m क्या होता है, मास होता है, क्लियर। इतना तो हमें पता है n और m की वैल्यू। अब n क्या है, मोल। मोल बराबर में क्या होता है, मोल बराबर में होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट यही होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर हम यहां पर लिखेंगे पीवी इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू में आर इनटू में टी। ये क्या है, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर हम क्वेश्चन भूल जाते हैं ना, तो हम इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन भूल जाते हैं कि कौन सा इक्वेशन में कौन सी आर की वैल्यू कौन सी क्या है, किसमें m है किसमें n है, तो हम इसको क्लियर कर देते हैं। मोल बराबर में n बराबर में क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो nRT है, हमें इतना पता नहीं है कि r a बारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है कि a बारा है, ठीक है। इतना हमें नहीं पता, हम भूल गए मान लिया। तो हमने क्या लिखा, pv बराबर में n क्या है, मोल है, इतना तो पता है, m अपॉन मॉलिक्यूलर वेट r इनटू में t। तो क्या हो गया, pv बराबर में m और r अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हो गया इनटू में t। अब मॉलिक्यूलर वेट, एयर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 29 होता है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 8.31 के आसपास होती है कुछ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। तो हम एक बार कैलकुलेट करते हैं, जो आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी ना, .314 डिवाइडेड बाई 29, 0.286, वही 0.2866 आ रही है। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.288866। एक इसमें किलोजूल में रहता है, यहाँ पे किस में दिया हुआ है, जूल अकेले में, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया वहां पर, क्लियर। अब हमें इतना तो पता चल गया, एमआरटी में ए वाला आर जो है ना, वो इससे आया हुआ है, आर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। आर की वैल्यू 8.314 है, मींस यहाँ पर जो आर है वो कौन सा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब आप इस इक्वेशन को भी कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया वैसे ही। हम इसके इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है, अब हम डॉट करके इसी इक्वेशन पर आते हैं, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। तो हमारा पीवी, पी बराबर में क्या हो जाएगा, एम अपॉन वी। आर क्या हो गया, हर एक गैस का अलग अलग होगा, और एयर के लिए आर बराबर क्या वैल्यू दी हुई है, 287 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। आर इनटू में टी, ठीक है। एम अपॉन वी क्या हो गया, टेस्ट टी। तो रो ऑफ एयर क्या हो जाएगा, पी अपॉन आर टी। पी की वैल्यू कितनी है, 1.02 इंटू 10 टू पावर 5। इसमें भी ऐसा यूनिट पास्कल है, पास्कल ही होगा, अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है, 287 इंटू टेम्परेचर। यहाँ पर जो भी टेम्परेचर आता है वो डिग्री में नहीं आता, वो किस में आता है, केल्विन में आता है। तो डिग्री में कितना दिया होगा, 28। तो हम केल्विन में निकालेंगे, कितना हो जाएगा केल्विन में, 273 प्लस 28। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, इसको हमें कैलकुलेट करने में डिफरेंस ही होगा। तो हम इसको 28 को क्या कर सकते हैं, 27 प्लस 1 कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 301। तो हमने 301 रख दिया, क्लियर। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1.02 डिवाइडेड बाई 287 डिवाइडेड बाई 301। हमारे पास में जो डेंसिटी आई वो 1.18 आ गई है, ठीक है। कितनी आ गई है, 1.18। अब ये डेंसिटी किसमें होगी, केजी पर मीटर क्यूब में होगी, ठीक है। तो केजी पर मीटर क्यूब, क्लियर। तो हमारी क्या आ गई, डेंसिटी आ गई एयर की, क्लियर हो गया इतना यहाँ तक। अब हमें यहाँ पे समझना है, यहाँ पर जो क्या हो रहा है, पेट्रोस्टैटिक ट्यूब में ये स्टैटिक ट्यूब लगाया हुआ है, और फिर इसको हमने डिफरेंशियल मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया है। तो इसमें यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, इस एंड पर, इस लिम्ब में जो भी प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो हमें समझना जरूरी हो जाएगा। तो हमने डेंसिटी एयर की निकाल ली, इतना काम हो गया हमारा। बस यहीं पर थर्मोडायनामिक्स है, इसलिए इन्होंने 15 मार्क्स दिए हुए इसके, वरना अगर इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स ही होती ना सिंपल, तो 15 मार्क्स में क्वेश्चन भी नहीं हो रहा था ये, ठीक है। तो हमने एयर की डेंसिटी निकाल ली। अब हमारे पास में इस एंड पर, इस लिम्ब में कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है, पहला तो P/ρg लग रहा है, दूसरा क्या लग रहा है, V²/2g, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, पीजोमेट्रिक हेड हो जाता है। ये क्या है, पीजोमेट्रिक हेड,
तो पीजोमेट्रिक हेड का ही प्रेशर यहाँ पर लग रहा है और यहाँ पर जो भी लग रहा है वो इतना लग रहा है। तो अभी हम क्या लिखेंगे दोनों केस में, ये हमारी 1 लिम्ब हो गई, ये हमारी सेकंड लिम्ब हो गई, ठीक है। तो 1 और 2 में हम क्या लगाएंगे, वही जो हमारा मैनोमेट्रिक हेड क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा P1 बाई OG, ये हमारा किसका एयर का है, प्लस V² बाई 2G, ये इस एंड पर प्रेशर इतना ही हो गया, इक्वल टू जो भी हमारा डिफरेंस इन मैनोमीटर है वो कितना है हमारा, वो हमने मान लिया H है, ठीक है। तो इस एंड पर क्या है हमारा, इस एंड पर प्रेशर है कुछ नहीं है, इस एंड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको हम 0 मान ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम क्या मान ले रहे हैं, 0 मान ले रहे हैं। तो P बाई OG क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। V² बाई 2G क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कुछ है नहीं। यहां पर जो भी रहेगा वो हेड रहेगा। अब हेड किसका रहेगा, ये हेड किसका है, ये हेड है तुम्हारा मरकरी का, ठीक है। तो हेड किसका है, मरकरी का, याद रखना, ठीक है। अब P बाई OG ये किसका है, एयर का रो है, G2G, ठीक है। तो हमारा यहां पर या तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस एंड पर जो टोटल प्रेशर लग रहा है वो हम एयर के टर्म में निकालें, फिर यहाँ पर निकालें, ठीक है। या फिर हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर P बाई रो जी है वो एयर का हो गया, ये यहाँ पर डेंसिटी एयर की है, यहाँ पर H जो है वो मरकरी का है। तो अभी हम क्या करें, H अगर मरकरी का है, H मरकरी को अगर हमें किसमें कन्वर्ट करना है, H ऑफ एयर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही हमारा H जो है अगर एयर के बराबर होता तो क्या होता, तो रो जी एच ऑफ मरकरी बराबर में रो जी एच ऑफ एयर, यही करना पड़ता है, दोनों के प्रेशर बराबर करना पड़ेगा। तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं एक बार क्या आ जाएगा हमारे पास में। तो G से हमारा G कट गया, क्लियर। H ऑफ एयर में अगर निकालेंगे, मरकरी को एयर के टर्म्स में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एयर इक्विवेलेंट रो टाइम्स ऑफ H अपॉन रो। अब रो H क्या है, ये मरकरी का है, और रो किसका है, ये एयर का है, क्लियर। तो H इक्विवेलेंट एयर का क्या आ जाएगा, अभी हम यहां पे एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। H इक्विवेलेंट एयर बराबर क्या आ जाएगा, रो ऑफ किसका है, मरकरी 13,600 डिवाइडेड बाई 1.18 कितना आ गया, 11.525 इंटू H ऑफ मरकरी, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, एक एक क्वेश्चन आ गया, ये हमें याद रखना है, ये हमारा कब काम में आएगा, जब हम आपको कैलकुलेट करवाएंगे। 11,525 इंटू में H ऑफ मरकरी बराबर H एयर, ठीक है। तो अभी इसकी जरूरत हमें कब पड़ेगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, ये हमने बर्नौली इक्वेशन लगाया हुआ है, यहां पर प्रेशर और यहां पर प्रेशर, हम पहले कैलकुलेट कैसे करते हैं प्रेशर को, P1 यहां पर टोटल जो प्रेशर लग रहा है, या तो हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने H ऑफ मरकरी यहां पर एयर का प्रेशर है ये बराबर करके, और फिर हमने H ऑफ एयर को मरकरी के टर्म में निकाल दिया हमने, ठीक है। एक हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, हम यहां पर प्रेशर लिखें, एक्चुअल में प्रेशर लिखें, तो जो फर्स्ट सेक्शन है, इस सेक्शन पर टोटल प्रेशर कितना लग रहा है वो हम लिखते हैं। टोटल प्रेशर कितना लग रहा है, एयर का प्रेशर जो फर्स्ट सेक्शन पे लग रहा है, प्लस जो हमारा इस सेक्शन पे जो भी हमारा प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहेगा, क्या होता है भाई, P बाई रो जी प्लस V² बाई 2G, मीन्स क्या है, ये दोनों इक्वेशन बराबर है, प्लस H बराबर में हमारा क्या होता है, कांस्टेंट जो भी होता है। अगर हम रो जी से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रेशर आ जाएगा, हर जगह प्रेशर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो V² बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा एयर का, यही प्रेशर होगा वेलोसिटी के कारण, है ना, और प्लस H डेटम तो हम लिख ही नहीं रहे, ठीक है। तो जो फर्स्ट एंड पर जो हमारा फाइनली जो प्रेशर होगा, ये कौन सा प्रेशर होगा, ये प्रेशर के कारण प्रेशर हो गया, ये वाला किसके कारण होगा, जो भी काइनेटिक हेड है उसके कारण जो भी आएगा वो हमारा वो प्रेशर होगा। ये स्टैटिक प्रेशर हेड है, ये काइनेटिक प्रेशर हेड है, दोनों मिला करके स्टैग्नेशन प्रेशर हेड हो जाएगा, या हमारा पीजोमेट्रिक जो हेड होगा वो हो जाएगा, ठीक है। बराबर में ये दोनों प्रेशर यहाँ पे लग रहे हैं। अब इस सेक्शन पे कौन कौन से लग रहा है, केवल जो भी मरकरी का प्रेशर है, तो मरकरी की डेंसिटी
इनटू में जी इनटू में हेड डिफरेंस जो भी मरकरी में हुआ है वो, यही हो जाएगा बराबर में। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारी, जब हमारा वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन कैलकुलेट करते हैं। पी ऑफ एयर कितना दिया हुआ है, पी ऑफ एयर दिया हुआ है 1.02 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक है। ये लिख लिया 1.02 इंटू 10 टू पावर 5, क्लियर, प्लस रो वी स्क्वायर बाई 2। तो रो की वैल्यू कितनी आई है हमारी डेंसिटी 1.18। अब वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी दी है हमें 50 मीटर पर सेकंड, तो हमने 50 का स्क्वायर कर दिया अपॉन 2 कर दिया, ठीक है, बराबर में रो ऑफ मरकरी इंटू में जी इंटू में एच ऑफ मरकरी, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.18 इंटू 2500 हो गया नहीं वाला, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। हमारी वैल्यू कितनी आ गई 1475। यहां पर कितना हो गया प्लस 1475 बराबर में रो ऑफ मरकरी, मरकरी की डेंसिटी कितनी है 13600 है, ये दिया हुआ ना 13600, तो 13600 हो गया इनटू जी की वैल्यू 10 इनटू हाइट ऑफ मरकरी, क्लियर। तो हम यहां पर इनको ऐड कर देंगे, प्लस हमने 10 टू पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर, ठीक है। तो प्लस 102 122 3 टाइम्स 0, तो कितना आ गया 103475, 103475, ठीक है। ये हमारा प्रेशर हो गया, और इक्वल टू में कितना है 13600 इंटू में 10 इंटू में एच ऑफ मरकरी, क्लियर। तो हमारा जो हेड ऑफ मरकरी आएगा वो कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 13600 डिवाइडेड बाई, इसको 9.81 कर लेते हैं जी को, 9.81 नो। तो हमारा जो हेड ऑफ मरकरी आ गई वो कितना है 0.7756 मीटर, क्लियर। तो जो हमारा मरकरी का डिफरेंस है वो कितना आ गया 0.7756 मीटर आ गया। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि जो हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं ना पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2 जी, ये किस में होता है, हेड में होता है। अगर हम रो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम किसके टर्म में ला देंगे प्रेशर के टर्म में, तो हमने प्रेशर प्लस ए बी प्रेशर प्लस ए बी प्रेशर बराबर कर दिया, ठीक है। तो हम ऐसे कैलकुलेट कर लिया। अब हम दूसरे टाइप से भी कैलकुलेट करके एक बार बताएंगे, ठीक है। अब यही फार्मूला जब हम दूसरी वेलोसिटी रहेगी हमारे पास में तब हम लगाएंगे। तो अभी रो ऑफ एयर कितना है 1.02 इंटू 10 टू पावर 5 प्लस रो की वैल्यू कितनी है 1.18, वेलोसिटी कितनी होगी 420 मीटर पर सेकंड, तो 420 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, रो ऑफ मरकरी कितना है 13600 इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू एच ऑफ मरकरी, क्लियर। तो हम इससे कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 102 इंटू में 000 प्लस ब्रैकेट में रखना पड़ेगा इसको, है ना, 1.18 इंटू 420 का स्क्वायर, 420 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू कितनी आ गई 206076 इक्वल टू 13600 इंटू 9.81 इंटू एच ऑफ मरकरी, क्लियर। तो हम एच ऑफ मरकरी निकालेंगे सेकंड केस में। एच ऑफ मरकरी कितना आएगा हमारा डिवाइडेड बाई 13600 डिवाइडेड बाई 9.81, हमारा आ गया वैल्यू 1.5446, तो 1.545 मीटर, क्लियर। तो हमारा सेकंड केस में इतना वैल्यू आ गया, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट केस में एच का वैल्यू आया वो कितना आया 0.77 मीटर, सेकंड केस में जो हमारा एच आया वो कितना आया 1.545 मीटर, 1.545 मीटर, क्लियर। अब ये तो हमने कैसे कैलकुलेट किया है, जब हमने यहाँ पे प्रेशर रखा, इसको भी प्रेशर इसको भी प्रेशर। अब हम दूसरा टर्म देखते हैं जब हम हेड के टर्म में रखेंगे, ठीक है। तो उससे भी कैलकुलेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा हुआ था एच ऑफ एयर इक्वल टू 11525 इंटू में एच ऑफ मरकरी, यही आया था हमारा। तो अभी हम इक्वेशन लगाते हैं वही जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन है, क्या हो जाएगा P बाई रो जी प्लस
वी स्क्वायर बाई 2z प्लस Z1, ये सभी क्या है फर्स्ट सिचुएशन पे। यहां पर जो भी लग रहा है वो बराबर में यहां पे जो लग रहा है बराबर में p बाई 2z प्लस वी स्क्वायर बाई 2z प्लस Z, ये किसमें आ गया हमारा मरकरी का। यहां पे किसका है मरकरी का प्रेशर हो गया और इस स्टैंड पर क्या है एयर का प्रेशर हो गया। ठीक है, तो अभी एयर में Z1 और Z2 दोनों क्लियर हो जाएंगे। इस एंड पर कोई हमारा वी स्क्वायर बाई 2z है क्या, नहीं है। जो भी है वो हमारा क्या है, ये प्रेशर हो रहा है, पी बाई ओ सी हो रहा है। ठीक है, प्रेशर जो भी है प्रेशर हेड है। ठीक है, तो प्रेशर हेड को हम क्या ले सकते हैं यहाँ पर, ये हमारी मरकरी वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एयर का टोटल हेड निकाल लेते हैं। एच ऑफ एयर कितना आ जाएगा हमारा, वो निकाल देते हैं हम। तो पी बाई ओ जी एयर का प्लस वी स्क्वायर बाई 2z एयर का, ए भी एयर का आ जाएगा और ए भी एयर का आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या आएगा हमारा 1.02 इंटू 10 टू पावर 5 अपॉन रो ऑफ एयर। रो ऑफ एयर कितना है 1.18 इंटू जी की वैल्यू 9.81। क्लियर, प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे वी स्क्वायर 50 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2z 2 टाइम्स ऑफ जी। क्लियर, तो एच ऑफ एयर कितना आ जाएगा वो हम निकाल देते हैं। एयर के टर्म्स में जो हेड आया, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है 102 और 000 डिवाइड बाई कितना है 1.18। ठीक है, फिर डिवाइड बाई 9.81। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 8811.486 प्लस वी स्क्वायर बाई 2z की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा 2500 डिवाइड बाई 19.62 कितना आ जाएगा 127.42। तो जो हमारा एच ऑफ एयर आ गया टोटल वो कितना आ गया प्लस 8811.486 बराबर में आ गया हमारा 8938.91। क्या आ गया मीटर। ये किस में आ गया एच ऑफ एयर के टर्म्स में हमारा जो भी हेड है वो यहां पर आ गया। यही हेड यहां के बराबर होगा। तो हमने वो हमारा मरकरी कॉलम की हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें से हम 11,525 को डिवाइड कर देंगे। तो हम यही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। क्या हो जाएगा फिर हमारा फर्स्ट सिचुएशन में, जो भी हमारा फर्स्ट सिचुएशन है उसमें हम क्या निकालेंगे एच ऑफ एयर बराबर में आ गया हमारे पास में, ये एयर के कॉलम के बराबर में आया। अभी हमें मरकरी कॉलम बनाना है, तो 5525 इंटू में एच ऑफ मरकरी बराबर में क्या है एच ऑफ एयर। एच ऑफ एयर की वैल्यू कितनी है, इतनी है 8938.9। तो एच ऑफ मरकरी कितनी हो जाएगी हमारी डिवाइडेड बाई 11,525 है ना, 8939.9 डिवाइड बाई 11,000। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 0.775। ये क्या आ गया मीटर। क्लियर, तो हमारा जो पहले वाले फार्मूले से हमने पहले वाली सिचुएशन से हमने सॉल्व किया था, तो हमारी एच की वैल्यू जो आई वही हमारी सेकंड से कैलकुलेट करने से वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम दूसरी वाले की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जब हमारा वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा 420 हो जाएगा। ठीक है, अरे एच ऑफ एयर बराबर में 11,525 टाइम्स ऑफ एच ऑफ मरकरी। ठीक है, यही फार्मूला हमें बाद में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम सेकंड वाले पे आते हैं। तो सेकंड में जो भी हमारा एच ऑफ एयर हो रहा है वो निकालते हैं। टोटल एच ऑफ एयर जो हमारा फर्स्ट सेक्शन पर पड़ रहा है कितना हो जाएगा एच ऑफ एयर बराबर में पी बाई ओ जी एयर का प्लस वी स्क्वायर बाई 2z एयर का। ठीक है, अब प्रेशर कितना है वही 1.02 इंटू 10 टू पावर 5। डेंसिटी कितनी है एयर की 1.18 इंटू 9.81 प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी 420। तो 420 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ जी, जी की वैल्यू 9.81। क्लियर, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 102 और फिर इंटू में 1000 डिवाइड बाई कितना है 1.18। ठीक है, फिर से डिवाइड क्या करना है 9.81। हमारी वैल्यू कितनी आ गई 8811.486। क्लियर, इसकी वैल्यू आ गई। अब मैं इसकी वैल्यू निकालनी प्लस क्या हो जाएगा 420
इंटू 420, क्लियर, डिवाइडेड बाई 2, फिर डिवाइडेड बाई 9.81, हमारी वैल्यू कितनी आ गई 8990.82, ठीक है। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा प्लस 8811.486, तो जो हमारी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 17806.802.3116 mm, ये मीटर में आ गया हमारा वैल्यू। लेकिन ये हमारा अभी कॉलम किसके बराबर में है, एच ऑफ एयर के कॉलम के बराबर है। क्यों, क्योंकि हमने डेंसिटी एयर की ली है ना, हमने अगर डेंसिटी एयर की ली है तो जो हाइट ऑफ कॉलम आएगी वो किसकी आएगी, एयर की कॉलम की हाइट होगी। ये एयर कॉलम की हाइट है। अब एयर कॉलम की हाइट हमने मरकरी के टर्म में लिखी हुई है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 11,525 इनटू में एच ऑफ मरकरी, हमें क्या निकालना है डिफरेंस इन लेवल ऑफ मरकरी, मरकरी के लेवल में डिफरेंस निकालना है ना इसमें, है ना। एच ऑफ मरकरी बराबर कितना हो जाएगा 7,802.3116 मीटर, तो जो हमारा एच ऑफ मरकरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फाइनली, जब हम इसको 11,525 से डिवाइड कर देंगे तो 11,525, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 1.544 मीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हमने पहले तरीके से सॉल्व किया, जब हमने क्या किया, एक हमने सबसे पहले इस वाले को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमारा हेड ऑफ एयर है उस एयर के हेड को निकाल लिया, यहाँ पर जितना भी हेड हो रहा है टोटल, और उसको यहाँ पर जो भी मरकरी हेड हो गया उन दोनों के इक्विवेलेंट हमने करके एच ऑफ एयर को एच ऑफ मरकरी में रिलेशन निकाल करके फाइनली इसको वैल्यू को पुट करके हमने दोनों के जो भी मरकरी हेड है डिफरेंस में मरकरी हेड के टर्म्स में मिला दिया, क्लियर, पहला। दूसरा हमने क्या किया, दूसरे में हमने किया जो भी हमारा प्रेशर है उस प्रेशर को इक्वल किया हमने, मींस हमारे पास में दो है, या तो हम हेड को इक्वल करें या तो हम हेड को इक्वल करके चले, ठीक है, मींस P बाई ओ जी प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस Z इक्वल टू प्रेशर, जो भी प्रेशर है दोनों एंड पे प्रेशर क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है, प्रेशर हेड। या तो हम प्रेशर हेड को इक्वल करके चले या सीधा हम प्रेशर को इक्वल करके चले। प्रेशर को इक्वल करके कैसे चलेंगे, अब यहां पर P बाई रो जी V स्क्वायर बाई 2G Z है और इस एंड पर भी वही प्रेशर है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे P बाई रो जी की जगह P बाई रो जी प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो जी Z, यही हो जाएगा हमारा। जो भी हमारा क्या रहेगा, जो भी प्रेशर रहेगा वो ऐसे आएगा P बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस Z, ऐसे आएगा। तो ये हमने अगर हम प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही यहाँ पर प्रेशर इक्वल होगा, तो हम प्रेशर के टर्म में लिख करके कर सकते हैं या फिर हेड को इक्वल करके कर सकते हैं। अगर हम हेड को इक्वल करके कर रहे हैं तो जो हमारा हेड आएगा वो हेड ऑफ एयर आएगा, इसलिए हमें हेड ऑफ एयर को हेड ऑफ मरकरी में बाद में कन्वर्ट करना रहेगा। तो जो हमारा हेड आया फर्स्ट में वो हमारा इतना आया, और सेकंड कंडीशन में जब हमारा वेलोसिटी इंक्रीज हो गया तब हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर लगे, जो भी कॉन्सेप्ट सरल लगे, आप या तो हेड को इक्वल करके बराबर कर सकते हैं या फिर प्रेशर को इक्वल करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर इस वीडियो में कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर फिर आपको एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा या फिर उसी कमेंट बॉक्स में आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।